आइए ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड उनका जो होता है वो लैंग्वेज होता है और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। हम इसको बहुत डिटेल में और ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे कि बहुत लोग यहाँ पर एक मिस्टेक कर जाते हैं जिस मिस्टेक को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं और किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग आराम से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। बहुत लोग यहाँ पे जो है वो मिस्टेक करते हुए नजर आते हैं। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। ठीक है, 36.66% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं, ध्यान से देखना है आपको कि हम अगर बात करते हैं कि 36.66%, ठीक है, यहां पर तो सबसे पहले हमको ये फ्रैक्शन को निकालना होगा। तो 36.66% का वैल्यू तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन इन फ्रैक्शन को ऐसे दो फ्रैक्शंस में तोड़े जो आपको याद है। तो जैसे हम इसको क्या कर दिए, आप देख रहे हैं 36% है और यहाँ है, तो एक तो मामला यहाँ पर 20% का बनता है। अगर हम 20% को इससे निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो आंकड़ा इसमें बचता है वो 36 में से घटा देंगे तो 16.66% का बनेगा। अब इन दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। तो नॉर्मली जो है 20% का 1/5 सबको याद होता है, आपको 16.66% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू याद रखने की जरूरत है। तो 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा वो 1/6 होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 1/6 होगा। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं तो 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर प्लस किया गया है तो प्लस कर देते हैं। इसका वैल्यू कितना है 1/6। दोनों का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 30, 6 और प्लस कितना हो जाएगा 5। तो 6 5 कितना हो जाएगा 11 कितना 30 हो जाएगा। अब एक बहुत जरूरी बात समझना है कि अगर 36.66% की हानि होती है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, 36.66% की हानि होती है, लेकिन तो उसका वैल्यू हम जो तोड़े हैं वो 11/30 तोड़े हैं। अब खास बात, उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर, यह बात बहुत जरूरी है पढ़ना आपको। देखिए, क्रय मूल्य पर हानि होना अलग बात है और विक्रय मूल्य पर जो हानि होना वो अलग बात है। जब हम बात करते हैं कि आप किसी क्वेश्चन में पूछेंगे कि 20% का जो हो गया वो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 20% का प्रॉफिट का मतलब कि 1/5। ठीक है, अब देखिए यहां ध्यान से, जब हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ऊपर में प्रॉफिट आता है, नीचे में सीपी आता है और इनटू में कितना आता है 100 आता है। अगर आप लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं तो लॉस ऊपर होता है, नीचे सीपी होता है, इनटू कितना होता है 100 होता है। हमारी जानकारी के अनुसार ये बातें आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पता होनी चाहिए कि जब हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को निकालते हैं तो वहां पर ये जो सीपी होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकलता है, इसी बात को समझना है। लेकिन यहां पर क्या बोला गया, ये तो सीपी पे निकलता है, लेकिन यहां सीपी पे निकलने की बात नहीं कर दी गई है। अगर क्वेश्चन में ये बात बोला गया है कि इस व्यक्ति को जो है वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है, ठीक है, विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। आप जब भी निकालेंगे तो आप जानते हैं कि नीचे सीपी माना जाता है, लेकिन जैसे ही विक्रय मूल्य इसने बोल दिया तो आप इस बात को अब विक्रय मूल्य से कंटेन करना शुरू करेंगे, यानी इसको विक्रय मूल्य मानेंगे। जब तक विक्रय मूल्य ना बोला जाए तब तक आप सीपी को ही रखना है यहाँ पे। तो ये कितना हो गया एसपी। अब एसपी हो गया तो ये हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा आप बता दीजिए। तो ये हानि है तो लॉस बन जाएगा। अब बहुत सावधानी से समझना है, जो सीपी हमारे पास दे रखा डाटा है वो हमको नहीं पता है। लॉस 11 का है और एसपी जो है 30 है। अच्छा, एसपी को हमने क्यों माना, जब परसेंटेज तोड़ा है तो सीपी आना चाहिए था नीचे, लेकिन नहीं। क्वेश्चंस अगर कुछ नहीं लिखा होता तो यहाँ सीपी लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा कहा है कि विक्रय मूल्य पर होता है, तो ये विक्रय मूल्य पर लॉस है, यानी कि ये एसपी बनेगा, उस पर ये लॉस है, नीचे विक्रय मूल्य है और ये लॉस है। तो अब आप बताइए कि लॉस हो रहा है और एसपी जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो अब लॉस के केस में क्या होता है कि सीपी जो है वो एसपी से बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा,
लॉस के केस में जो होता है सीपी एसपी से बड़ा होता है। और इस बात को भी समझना है कि प्रॉफिट के केस में जो होता है वो सेलिंग प्राइस यानी बेचने का प्राइस जो होता है वो खरीदने वाले प्राइस से ज्यादा होता है। ठीक है, अगर लॉस में सीपी बड़ा होगा एसपी से तो ये 30 है, तो जाहिर सा बात है कि क्या होगा, ये बड़ा होगा इससे। तो 30 10 40 और सीपी कितना हो जाएगा, कितना अधिक होगा, तो 11 ही अधिक होगा। तो सीपी जो होगा वो 41 का हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास जो डेटा दे रखा है उस बात को बहुत ध्यान से समझिए। हमारे पास जो डेटा दे रखा है 7200 रुपए में बेचने पर, यानी आपके पास 30 यूनिट पर बेच रहे हैं आप, तो एक्चुअल में कितने पे बेच रहे हैं, तो 7200 पे बेच रहे हैं। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 3 से निकालेंगे तो 3 दुना कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 240। एक यूनिट का वैल्यू आप कितना निकाल पाएंगे बताइएगा, 240 निकाल पाएंगे। ठीक है ना, अगर एक यूनिट का वैल्यू आपने 240 निकालना है तो अब आप यहां से सीपी बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि जो आपका सीपी बनने वाला है वो कितना बनने वाला है बताइएगा, तो 41 इंटू कितना बन जाएगा, 240। तो सीपी बनेगा आपका क्या बन जाएगा, 41 इंटू 240 आपका सीपी बन जाएगा। अब इस सीपी के अगर सीपी पता है और अब बोल रहा है कि इस पर हमको 25% का प्रॉफिट चाहिए, अगर उसको 25% का अब इस सीपी पर प्रॉफिट चाहिए तो आपको फॉर्मूला जो होगा वो पता होगा। तो सीपी इंटू 240 और इस पर प्रॉफिट अगर हम निकाल दें यहां से तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 में एक प्रॉफिट होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब काटिए, अब यहां से 4 छक 24 हो जाएगा, 6 बचे 30 हो जाएगा। तो 1 और 2 जीरो तो यहाँ पढ़ना ही है, क्लियर बात है। अब देखिए 6 बचे 3 से यहाँ गुना करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा और 4 तिया 12। ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, हम आशा करते हैं। चलिए अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग और प्रयास करते हैं जहां पर विक्रयमूल्य पर जो है हानि प्रतिशत पूछा जाता है इस पे। तो बहुत ही अच्छा सवाल ये होने वाला है आपके लिए। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, इस बात को आपको समझना होगा। अगर मान लिया जाता इसको और शॉर्ट में करना होता तो आप क्या करते, देखते हैं। अगर 7200 दिया हुआ था तो 7200 आपका क्या था, विक्रय मूल्य था। अगर आप एक लाइन में करना चाहते इसको, 7200 आपका क्या दिया था, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य यहां से दिया कितना गया था, 30, तो 30 यूनिट। अगर आप इसको 100 से गुना करते तो ये किस में आ जाता, सीपी में आ जाता। सॉरी, यहां पर आप कितना से सीपी निकालना होता तो जितना से भाग लगाए हैं, यानी कि जो चीज दिया हुआ है, यानी कि विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखना है और निकालना जिससे गुना कर देना है, यानी कि 41 से। अब इस पर 25% का लाभ चाहिए था तो ये पूरा सीपी बन गया आपका, इसको लिख देते 5/4। अब यहां से जो काट देते तो वो भी आपका जो आंसर आता वो इसी तरीके से आता। ठीक है, तो यहां से ये कट जाएगा आपका 6 चौके 24 और फिर से वही बात जो होगा वो पूरा दौड़ाकर 12300 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ये बात आप ठीक से समझ गए होंगे कि विक्रय मूल्य पर जब लाभ या हानि होता है तो किस तरह से हम जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो ये बात आपको बहुत तरीके से ध्यान होना चाहिए क्योंकि आप इस क्वेश्चन में गलती करेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जिससे अगर आपको एक क्वेश्चन में ना समझ में आए तो दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा लिखा हुआ है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 5000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 12.5% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन फिर से आया नया। ठीक है ना, अब देखिए कैसे इसको आप बनाएंगे, उसको आप देखेंगे और ध्यान से इसको सोचते चलेंगे। हमें
जो भी चीजें बताई हैं आप इस क्वेश्चन में आप अप्लाई करें, बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में लिखा है कि किसी वस्तु को 5,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर, ये बात इंपॉर्टेंट है, विक्रय मूल्य पर 12.5% का लाभ होता है। तो 12.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, आपको याद करना होगा 1/8। ठीक है, 12.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/8 होता है। अगर हम यहां से देखेंगे तो आपको कहा गया है कि सीधे 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज का 1/8 होता है, तो बोला गया किस पे लाभ होता है, तो यहां साफ क्लियर कर दिया इसने कि विक्रय मूल्य पर लाभ होता है। इसका मतलब कि ये एसपी बनेगा और ये कितना बन जाएगा आपका, तो लॉस बनेगा। ठीक है, अगर हम यहां से एसपी को 8 मान रहे हैं और लॉस को 1 मान रहे हैं, तो आप जानते हैं कि लॉस कब हो जाता है, जब सीपी बड़ा होगा। तो 8 और 1 कितना होगा, 9 हो जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल सटीक तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने सीपी का मान कितना निकाल लिया है, 9 निकाल लिया है। क्लियर है बात। अब देखिए अगर हम चाहें तो इसको एक लाइन में बना सकते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि 5,000 रुपए में बेचने पर, तो इसके बेचने पर है तो इसके नीचे को एसपी रख दीजिए, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। अब सीपी निकालना है तो कितने से गुना करना होगा, 9 यूनिट से। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 20% का उसको लाभ प्राप्त करना है। तो 20% का जो लाभ प्राप्त करना है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 5 का अगर क्रय मूल्य है तो 1 बढ़ा के कितना हो जाएगा, 6/5 से गुना कर देना। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गया। तो अब यहां से 5 से 5 हम कैंसिल आउट कर देते हैं और 125 अठे कितना हो जाता है, तो 1000 हो जाता है। ठीक, अब आपको गुना करना है, तो 125 गुना 9, ठीक है, आप 125 गुना 9 करिए तो 9 पचे 45, 4, ठीक, 9 दूना 18 और 4 22, 2, फिर 2 आएगा, 9 और 2 1125, फिर 6 से गुना कर दीजिए, 6 पचे 30, 3 6 दूना 12 और 3 15, 1 6 और 1 7 और 6 का 6, 67 50 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप देख के इस बता सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पूरा कैलकुलेशन आपको इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में लगाने हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है ना, जिसको आप बहुत ध्यान से बनाएंगे। पहले क्वेश्चन में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, दूसरे में शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश की है। तो आप पहला तरीका अगर नहीं सीख पाए हैं तो फिर से बताइए, अगर और डिटेल चाहिए वीडियो तो और डिटेल में इस तरीके से आपको समझा के इन बातों को दूंगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। लिखा हुआ है किसी वस्तु को 6,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 16.66% की हानि होती है, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ऑप्शन है 9800 दिया हुआ है, 9832 दिया है, 9320 दिया है और डी ऑप्शन जो होगा आपका 18600 दे रखा है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हैं और इसका आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।